बर्फ से ढकी पहाड़ियों के दरमियान एक बड़ी फैक्ट्री है जहां एक मशीन कारों के ढांचों को असेंबलिंग लाइन पर रखती है ताकि उनकी तैयारी शुरू हो सके। ये स्टील के ढांचे अभी अभी रोबोट्स की मदद से वेल्ड किए गए हैं। फैक्ट्री में ऐसे 690 रोबोट दिन रात बस गाड़ियों के ढांचे बनाने में मसरूफ है। लेकिन कहानी बस इतनी नहीं। अगले मरहले में सुर्ख पैंट्स और सफ़ेद टी शर्ट्स में मलबूस इंसानों की एक फौज इन बेजान ढांचों को मुकम्मल कारों में बदल देती है। हर मिनट एक नई गाड़ी अपनी हेडलाइट्स जलाकर असेंबलिंग लाइन से बाहर निकलती है, जैसे जिंदगी की नई किरण। ये मंजर है उस यूरोपीय फैक्ट्री का जो कोरियन कंपनी किया ने स्लोवाकिया के शहर जिलिना के करीब कायम की है। कंपनी के मुताबिक ये सरमायाकारी 2.5 अरब यूरो तकरीबन 2.9 अरब डॉलर की है। BBC रीड्स में आज बात स्लोवाकिया की, यूरोप का एक छोटा सा मुल्क जिसकी आबादी सिर्फ 54 लाख है, लेकिन हर साल तकरीबन 10 लाख कारें तैयार करता है। वैसे तो चीन सालाना 31 मिलियन कारें बनाता है, लेकिन स्लोवाकिया दुनिया में फीकस सबसे ज़्यादा कारें बनाने वाला मुल्क है। एक छोटे से मुल्क का कारों की दुनिया में बड़ा नाम। तहरीर है जॉन लॉरेंसन की और मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। स्लोवाकिया सिर्फ किया गाड़ियों का ही घर नहीं, बल्कि यहाँ वॉक्सवैगन भी गाड़ियाँ तैयार करता है। इसी तरह स्टेलेंटिस, जो पहले पीजो, सिट्रोन, फिएट और क्राइसलर था, और जैगुआर लैंड रोवर भी यहाँ कारें बनाते हैं। वोल्वो का कहना है कि वो 2027 में यहाँ इलेक्ट्रिक कार की फैक्ट्री कायम कर रहा है। ये कहानी सिर्फ एक फैक्ट्री की नहीं, बल्कि इस बात की निशानदेही भी है कि किस तरह एक छोटा यूरोपीय मुल्क आलमी ऑटो इंडस्ट्री का बड़ा खिलाड़ी बन गया। कारों की फैक्ट्रियों की दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सिर्फ मशीनों के शोर में नहीं छुपती, बल्कि इंसानों के ख्वाब और मेहनत की गवाही देती हैं। स्लोवाकिया का शहर जिलिना में कायम किया की फैक्ट्री में 3700 अफराद काम करते हैं। इनमें से एक है 48 बरस के मार्सल पकोन। मार्सल कहते हैं कि बचपन से ही उन्हें गाड़ियों से जुनून की हद तक इश्क था। आज वो उस टीम का हिस्सा हैं जो कारें बनाती है, और ये उनके लिए ख्वाब की हकीकत हो जाना है। मार्सल ने शुमाली आयरलैंड और इंग्लैंड में जिंदगी गुजारी, मगर आखिरकार अपने वतन लौट आए ताकि इस फैक्ट्री में काम कर सके। इस फैक्ट्री के एक और हिस्से में, जहां दरवाजों की इंसुलेशन लगाई जाती है, हमारी मुलाकात 23 बरस की सिमोना कोनोवा से हुई। उन्होंने बिजनेस की तालीम हासिल की। ये उनकी ड्रीम जॉब नहीं है, लेकिन इसके भी कुछ फवाइद हैं। उनका कहना है कि उनका आधा खानदान यहाँ काम करता है, इसलिए उन्होंने भी यहाँ आने का सोचा। उन्हें यहाँ के लोग काफ़ी पसंद हैं। सिमोना की तनख्वाह फ़िलहाल 1300 यूरो माहाना है, जो दीगर कंपनियों के मुकाबले में बेहतर है। सिमोना को इस बात पर फ़ख्र है कि स्लोवाकिया इतनी बड़ी तादाद में कारें तैयार करता है। ये कहानियाँ हमें बताती हैं कि कारों की सनत सिर्फ मशीनों की ताकत नहीं, बल्कि इंसानों की मेहनत, ख्वाब और फ़ख्र का भी दूसरा नाम है। किया के इस प्लांट पर काम करने वाला हर फर्द ही स्लोवाकिया से ताल्लुक़ रखता है। सिर्फ दर्जन भर सीनियर मैनेजर्स कोरिया से हैं, और उन्होंने अपने रहने के लिए गांव के मज़ाफ़ात में चंद किलोमीटर दूर आबादी बनाई, हिफाजत की खातिर, जिसके चारों तरफ दीवार है। जब स्लोवाकिया चेकोस्लोवाकिया सोशलिस्ट रिपब्लिक का हिस्सा था, तो यहाँ तैयार की गई गाड़ियाँ मगरबी मेयार के लिहाज से नाक़िस, ज़्यादा शोर करने वाली, ज़्यादा ईंधन खर्च करने वाली और सुस्त रफ्तार समझी जाती थीं। लेकिन 1989 के इनकलाब ने कम्युनिस्ट रहनुमाओं को रुखसत कर दिया, और वॉक्सवैगन ने 1991 में यहाँ की कार बनाने वाली कंपनी स्कोडा में सरमायाकारी शुरू कर दी। सन 2000 में वो इस कंपनी की मालिक बन चुकी थी। सन 1993 में चेकोस्लोवाकिया 2 नई रियासतों में तकसीम हुआ, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। कारें बनाने वाली दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने भी इन रियासतों में सरमायाकारी शुरू कर दी। कारें बनाने वाले सनअत के माहिर पीटर प्रोकोप कहते हैं कि लागत के एतबार से स्लोवाकिया को अब भी बर्तरी हासिल है। उनका कहना है कि एक तरफ यहाँ अब भी मजदूरों की तनख्वाह कम है, मगरबी तनख्वाहों के तकरीबन 60% के बराबर, लेकिन साथ ही प्रोडक्शन की सलाहियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए कॉम्पिटिटिव है। उधर फैक्ट्री में किया की असेंबली लाइन में मज़ीद आगे एक मशीन है जो गाड़ियों में एयर कंडीशनिंग का निज़ाम नस्ब करती है। जब वो मशीन आगे बढ़ती है तो लोगों को रास्ते से हटाने के लिए
موسیقی کی دھن بجائی جاتی ہے۔ بہت سی گاڑیوں میں اسٹیئرنگ وہیل دائیں جانب ہے، جیسے برطانیہ میں ہوتے ہیں۔ فیکٹری میں تیار کی گئی گاڑیوں کے لیے بڑی منڈی برطانیہ ہی ہے، جہاں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی گاڑیوں میں کیا کا چوتھا نمبر ہے۔ اس سے پہلے فوکس ویگن، BMW اور فورڈ آتی ہیں۔ برطانیہ کے بعد یورپ میں کیا گاڑیوں کی بڑی مارکیٹ اسپین، اٹلی اور جرمنی ہے۔ یورپ میں کیا کے چیف ایگزیکٹو مارک ہیڈرچ کہتے ہیں کہ سلوواکیہ میں گاڑیاں بنانے والی صنعت کو یہ بھی فائدہ ہے کہ ملک مرکزی مقام پر قائم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سلوواکیہ حقیقتاً یورپ کے دل میں ہے، بڑی منڈیوں سے بہت اچھے انداز سے جڑا ہوا۔ ہائیڈرو سے لے کر نیوکلیئر تک سلوواکیہ میں توانائی پیدا کرنے کے لیے جو ذرائع استعمال ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم کاربن خارج کرتے ہیں۔ رینیویبل انرجی کے بڑھتے استعمال کا یہ مطلب ہے کہ اس ملک میں تیار ہونے والی الیکٹرک گاڑیاں حکومتوں کی جانب سے فراہم کی جانے والی رعایتوں کے لیے زیادہ اہل ہوتی ہیں۔ اس کی ایک مثال برطانیہ کی جانب سے الیکٹرک گاڑیوں کے لیے فراہم کی جانے والی گرانٹ ہے۔ سلوواکیہ کا ایک اور اہم فائدہ ایسے افراد یا اداروں کا وسیع نیٹ ورک ہے جو کاروں کی صنعت میں استعمال ہونے والا خام مال فراہم کرتے ہیں۔ تقریباً 360 کمپنیاں کاروں کی صنعت کے لیے کام کرتی ہیں۔ مارک ہیڈرچ کہتے ہیں کہ سپلائرز کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ بہت اہم ہے۔ سلوواکیہ کی حکومت کار ساز کمپنیوں کے لیے یہ مراعات اس لیے دیتی ہے کیونکہ اس سے ملکی معیشت کو بے پناہ فائدہ پہنچتا ہے۔ شہر کے میئر پیٹر فیبین کہتے ہیں کہ کیا کمپنی کی وجہ سے ان کے یہاں بے روزگاری کم ہوئی ہے اور خطے کی معاشی طاقت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ آج 20,000 سے زیادہ لوگ کیا اور اس سے منسلک فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سلوواکیہ کی مختلف یونیورسٹیز کے فریش گریجویٹس کو کیا کی فیکٹریوں میں کام اور تربیت کا موقع ملتا ہے۔ سلوواکیہ اگرچہ اس میدان میں سب سے آگے ہے، مغربی اور ایشیائی ممالک کے کارساز سابق مغربی بلاک سے تعلق رکھنے والے ممالک میں بھی اپنی صنعتیں لگا رہے ہیں۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔